शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और फरवरी लगातार पांचवा महीना है जब बाजार ने नकारात्मक रुझान के साथ समाप्त होने के संकेत दिए हैं। इस गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार निफ्टी में अब तक 4.06% और सेंसेक्स में 3.93% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। 24 फरवरी 2025 को शेयर बाजार में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 850 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 240 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। सिर्फ एक दिन में निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 31 जनवरी 2025 को शेयर बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 77,500.57 अंकों पर था, जो अब गिरकर 74,454.41 अंकों पर आ चुका है। इसका मतलब है कि फरवरी महीने में अब तक सेंसेक्स में 3046.16 अंक यानी 3.93% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के प्रमुख सूचकांक निफ्टी में फरवरी के महीने में अब तक 955.05 अंकों यानी 4.06% की गिरावट हो चुकी है। अगर पिछले 5 महीनों की बात करें तो निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। 30 सितंबर 2024 को शेयर बाजार का कुल बाजार पूंजीकरण 474 लाख करोड़ रुपए था, जो 24 फरवरी 2025 को घटकर 397 लाख करोड़ रुपए रह गया है। इस दौरान निवेशकों को कुल 76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। शेयर बाजार में अक्टूबर 2024 से लगातार गिरावट जारी है। अक्टूबर में सेंसेक्स में 4,910.72 अंकों यानी 5.82% की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि निफ्टी में 1,605.5 अंकों यानी 6.22% की गिरावट आई थी। नवंबर में सेंसेक्स में 0.52% यानी 413.73 अंकों की बढ़त हुई, लेकिन निफ्टी में 0.31% यानी 74.25 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। दिसंबर में सेंसेक्स 1,663.78 अंक यानी 2.08% टूटा, जबकि निफ्टी में 486.3 अंक यानी 2.01% की गिरावट आई थी। जनवरी में भी बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 638.44 अंक यानी 0.82% गिरा और निफ्टी में 136.4 अंक यानी 0.58% की गिरावट हुई। शेयर बाजार में 5 महीने की लगातार गिरावट पिछले 3 दशकों में 2 बार देखने को मिली है। 1994 से 1995 के बीच लगातार 8 महीनों तक बाजार में गिरावट देखने को मिली थी और इस दौरान सूचकांक 31.4% तक गिर गया था। 1996 में जुलाई से नवंबर तक निफ्टी 26% तक गिरा था। अगर वर्तमान स्थिति की तुलना की जाए तो इस बार अक्टूबर 2024 से अब तक निफ्टी में 12% से अधिक की गिरावट देखी जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति का भारतीय शेयर बाजार पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। चीन के बाजारों में मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकालकर चीन में निवेश कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 के बाद से भारत का कुल बाजार पूंजीकरण $1 ट्रिलियन घट चुका है, जबकि चीन का बाजार पूंजीकरण $2 ट्रिलियन बढ़ चुका है। निफ्टी में जहां 1.55% की गिरावट हुई है, वहीं हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सिर्फ एक महीने में 18.7% चढ़ चुका है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का निवेश भारतीय शेयर बाजार में 2 साल के निचले स्तर पर आ चुका है। विश्लेषकों के अनुसार अगर बाजार में गिरावट का यह दौर जारी रहता है तो आने वाले दिनों में निवेशकों को और नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जानकार इसे डेंजर जोन मान रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में अस्थिरता अभी जारी रह सकती है और अगले कुछ महीनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। निवेशकों को इस समय सतर्क रहने की जरूरत है और सोच समझकर निवेश के फैसले लेने चाहिए।